तीसरी बार फिर से एक और लाया गया धीरेन्द्र शास्त्री को, उसको तो Z+ का सुरक्षा भी दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री 74 साल के, ये छोटा 24 साल का। अब 24 साल के आगे नतमस्तक होते हैं हमारे 74 साल के प्रधानमंत्री, तो ये हमारे देश का क्या है। और सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे उन नेताओं से कि तुमको जो भी बीमारी होती है तुम विदेश काहे पहुंच जाते हो, तुम जाओ ऐसे ढोंगी के पास दिखाओ तब तुम उसका प्रचार, उसको समर्थन देना। आपको लग रहा है अगर फ्री में आते हैं तो हम इन्विटेशन देते हैं उनको, कहिए फ्री में गांधी मैदान कल आ जाए, धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, चाहे वही जो गधा था वो जिसकी वजह से 122 लोगों की जान गई, उसको बोलिए फ्री में आके दिखाए। एक जगह वो फ्री में नहीं जाएगा, हम लिखित देते हैं इस बात का, गारंटी एश्योरिटी देते हैं आपको कि फ्री में वो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। तो अगर तुम इतना ही शक्तिवान हो, ये बाबा जो भी ढोंगी पाखंडी घोड़ी आता है, ये बोलता है कि ये हवन करवाओगे तो आपके बेटे को नौकरी लग जाएगी, वो पूजा करवाओगे तो आपका जो बिजनेस है वो तरक्की कर जाएगा। वैसे चोट्टा को कहना चाहते तुम अपना बिजनेस पहले तरक्की कर लो ना, तुम चल के काहे किसी के दरवाजे पे गए हो। और योगी खुद बाबा कहे जाते हैं, वो लोग तो खुद बढ़ावा देते हैं ऐसे पाखंडियों को, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले वो भी हैं और धर्म के नाम पे धंधा करने वाले ये भी हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ बेगूसराय से खुशबू राय है, इनसे ही जानेंगे कि जिस तरह से यूपी हाथरस कांड में जिस तरह से बाबा की धूल के चक्कर में सैकड़ों लोग ने अपनी जान गंवाई और वहाँ पे जो एजेंसियाँ जो है विफल दिखती जा रही है। और जांच का जो रिपोर्ट आता है उसमें दिखाया जाता है कि जितने भी टेंट वाले का था, जिस तरह की व्यवस्था था, उन लोग को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ना कि बाबा पे। बाबा के जो धूल का जो मिट्टी का जो धूल था उसको लगाएंगे लोग अपने शरीर में, तो उनका जो दुख, पीड़ा, जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। इसी मुद्दे पर आज जानेंगे कि क्या इनका कहना है। हाथरस कांड एक सनसनी देश नहीं विदेश तक ये चला गया है, विदेश से लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं कि बहुत शर्मनाक हुआ है। और ये जो गंभीर आरोप जो बाबा हर एक बार कहीं ने 2 साल 3 साल पे आ ही जाता है, राम रहीम, आसाराम, कई ऐसे बाबा हैं पखंडी बाबा, उनके चक्कर में कई सैकड़ों लोग जो है अपना जान दे देते हैं। इसी तरह से हाथरस कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारा देश जो है अंधविश्वास की गर्त में जाता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात और ख़ास बात कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो इसको संरक्षण दे रही है। आपको याद होगा कि 14 में राम रहीम को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी जी थे, उनके सामने नतमस्तक हुए थे। आज भी वो फोटो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में भी एगो बाबा उभर के सामने आया था, आसाराम बापू, जिसपे सैकड़ों केस है, रेप केसेज है। आप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं कि जो इतना घटिया निहायती नीच इंसान हो, वो इंसान के सर झुकाना और उसको बाबा का अथी देना, उस पद का भी बेइज्जती करना होता है। ऐसे ऐसे लोगों को लाया जाता है। और तीसरी बार फिर से एक और लाया गया धीरेन्द्र शास्त्री को, उसको तो Z+ का सुरक्षा भी दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री 74 साल के, ये छोटा 24 साल का। अब 24 साल के आगे नतमस्तक होते हैं हमारे 74 साल के प्रधानमंत्री, तो ये हमारे देश का क्या है, विडंबना ही है ना कि हमारे देश के पढ़े लिखे शिक्षित लोग एक अनपढ़ गवार जाहिल के आगे झुकते हैं तो कहेंगे कि ये बाबा है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन बालाजी से है। तो उस चोट्टा से हम कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन बालाजी से है और तुम सारा भविष्यवाणी कर सकते हो, तो हमारे देश में जितनी भी आपदाएं आने वाली रहती है, हमारे देश में जितनी दुर्घटनाएं होने वाली रहती है, एटलीस्ट तुम सरकार तो तुमको मानता है ना, उसको तुम इन्फॉर्म कर दो। कम से कम हजारों हजार लोग मर जाएंगे, बालासोर होने वाला था, ये बता देता तो शायद बच जाते। अब देख लीजिए हाथरस में क्या हुआ, वो क्या बोला कि हम जाएंगे, हमारे धूल लेकर जाएंगे आप, तो उसको शरीर में लगाएंगे तो आपका बीमारी दूर हो जाएगा। अगर उसके धूल से ही बीमारी दूर हो सकता है तो फिर इतने बड़े बड़े IGMS, AIIMS, PMCH, DMCH जो भी है, हर जगह है, उसको बंद कर दिया जाए। ऐसे ऐसे ढोंगी को ला के रख दिया जाए, यही दूर कर देंगे बीमारी, फिर क्या आवश्यकता है। और सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे उन नेताओं से कि तुमको जो भी बीमारी होती है तुम विदेश काहे पहुंच जाते हो, तुम जाओ ऐसे ढोंगी के पास दिखाओ तब तुम उसका प्रचार, उसको समर्थन देना। तुम उसको समर्थन दे रहे हो, आप अगर उसको समर्थन दे रहे हैं मतलब आप चाहते हैं कि लोग उसके साथ जुड़े, लोग अंधविश्वास में जाए। और अगर वो हकीकत है तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को लेकर जाइए उसके पास, वो जाएंगे, थोड़ा सा फीवर होता है तो ये लोग देश नहीं विदेश चले जाते हैं। मतलब इनके अपने बनाए हुए हॉस्पिटल पर यकीन नहीं है तो ये विदेश पहुंच जाते हैं। लेकिन आम जनता को बोलते हैं जाइए, बाबा के साथ रहिए, बाबा के साथ सत्संग में जाइए और मरिए, यही कहना है ना। और नहीं तो अगर देखने की बात है, अच्छी वाणी सुनने की बात है, तो आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। वो बैठ के वहाँ से भी बोल सकता है जहाँ उसका घर है, जहाँ आवास है, उसको क्या आवश्यकता है सत्संग करने की। तो सत्संग इसीलिए किया जाता है ताकि करोड़ों मनी एकजुट किया जाए। सत्संग के नाम पर चंदा लिया जाता है। वो तो कहते हैं कि हम तो किसी से चंदा भी नहीं लिए हैं
और करोड़ों रुपया 100 करोड़ से अधिक से उनकी संपत्ति भी दिखाई गई है, बंगले भी दिखाए गए। आपको लग रहा है अगर फ्री में आते हैं तो हम इनविटेशन देते हैं उनको, कहिए फ्री के फ्री में गांधी मैदान कल आ जाए, धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, चाहे वही जो गधा था वो जिसकी वजह से 122 लोगों की जान गई, उसको बोलिए फ्री में आके दिखाए। एक जगह वो फ्री में नहीं जाएगा, हम लिखित देते हैं इस बात का, गारंटी एश्योरिटी देते हैं आपको कि फ्री में वो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। आप वहाँ पहुँच नहीं पाइएगा उसको कहने के लिए, इतनी सिक्योरिटी उसने बना रखी है, तो आप कहाँ बात कर रहे हैं कि उसका। उनके परिसर में कई दर्जनों जो है चापा हैंडपंप लगा हुआ, वो कहते हैं कि इस हैंडपंप से जो है जो भी जल निकलते हैं वो अमृत का काम होता है, अगर पी लीजिएगा तो सारा दुख दर्द और जो भी आपकी जो परेशानियां शरीर में वो दूर हो जाएंगी। आप इसको किस तरह से? सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम अपने खानदान में जितने बीमार पड़े लोग हैं उसको सही कर लो। अपने आस पड़ोस जिस इलाके के हो, धीरेन्द्र शास्त्री भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के देश में कहीं का था, और जब वहाँ जाके लोगों ने पता किया तो उस गांव के लोग उसको गाली दे रहे थे। तो अगर इतनी ही क्षमता लोगों में है तो सबसे पहले अपने लोगों को ठीक करेगा ना। अगर हमारे पास संपत्ति है और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा चूतिया मतलब बेवकूफ़ है ना, गलत वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, यानी कि हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो अगर तुम इतना ही शक्तिवान हो, ये बाबा जो भी ढोंगी पाखंडी या घोड़ी आता है, ये बोलता है कि ये हवन करवाओगे तो आपके बेटे को नौकरी लग जाएगी, वो पूजा करवाओगे तो आपका जो बिजनेस है वो तरक्की कर जाएगा। वैसे चोट्टा को कहना चाहते तुम अपना बिजनेस पहले तरक्की कर लो ना, तुम चल के काहे किसी के दरवाजे पे गए हो, यानी कि तुम्हारे पास नहीं है कुछ तब तो तुम चुट्टा का मंडल लेके किसी के दरवाजे पर 100-500 रुपया का दक्षिणा मांग रहे हो। तो तुम वही चीज अपने लिए पहले अप्लाई कर लो ना, फिर तुम दूसरों को ज्ञान देना। योगी जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं और अभी देश में काफ़ी चर्चित भी हैं, लेकिन इस घटना को लेकर कर जो काफ़ी जो नर्म पड़ रहे हुए हैं, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि योगी सरकार भी बीजेपी की है और नरेंद्र मोदी जी भी बीजेपी से हैं, और योगी खुद बाबा कहे जाते हैं। वो लोग तो खुद बढ़ावा देते हैं ऐसे पाखंडियों को, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले वो भी हैं और धर्म के नाम पे धंधा करने वाले ये भी हैं। इनका बुलडोजर चलता है जाति देखकर, इनका बुलडोजर चलता है धर्म देखकर, इनका बुलडोजर चलता है औकात देखकर, इनका बुलडोजर जो कहिएगा निष्पक्ष चलता है, ऐसा कभी नहीं होता। FIR की कॉपी आपने देखी होगी, नाम देने के बावजूद भी नाम हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? बाबा का नाम है ही नहीं, और सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वही है नारायण सक्री जिसका नाम है। आप समझिए ना कि वो इंसान इतना घटिया है कि उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, 5 FIR है उसके नाम पे। जो इंसान खुद इतना नीच हो, इतना बड़ा पापी हो, इतना बड़ा पाखंडी हो, वो क्या भगवान से लोगों को मिलाएगा? वो देखने में भी गुंडा लगता है, वो कहाँ से आपको बाबा की प्रवृत्ति का लगता है? सिंहासन पे बैठते हैं, तो सूट बूट में चलते हैं, वो कहाँ से बाबा आप लोगों को लगते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता हमारे देश के मासूम लोगों को हो क्या गया है, वो क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? उसके चक्कर में खुद बलि का बकरा क्यों बन रहे हैं? अपने बच्चों को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? वो तो ऐसी कंडीशन में चला गया, लेकिन जो लोग मरे उसको हॉस्पिटल की सुविधा तक सही से नहीं मिल पाई। एक डॉक्टर था, 122 हजारों मरीज में एक डॉक्टर था वहाँ पे, आपको पता होगा, जहाँ पे जांच हुई थी। अब बताइए ना कि ये स्थिति है वहाँ की जहाँ लोग मर रहे हैं और वो मरता हुआ छोड़कर चला गया। आप हमें बताइए कि अगर हमें आपसे लगाव होगा और आप अगर रास्ते में गिर जाएंगे तो पहले हम आपको उठाना जरूरी समझेंगे कि पहले हम जाना जरूरी समझेंगे? पहले हम आपको उठाना जरूरी समझेंगे। लेकिन वो चोट्टा निकला गाड़ी से, वहाँ से पतली गली से निकल लिया कि कहीं हमारे ऊपर भी कुछ हमला ना हो जाए। तो आप जरा समझिए ना कि उस इंसान को आपकी कदर नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान दे रहे हैं। तो हम अपने आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग इससे बाहर निकलिए। ये बहुत बड़ा विडंबना है, ये आडंबर है, ये आडंबर आपको खा जाएगा। और असल में भारत सरकार इसको इसीलिए संरक्षण दे रही है कि वो चाहती है कि हमारे देश की जनता ऐसे ऐसे ढोंगियों पाखंडियों के चक्कर में पड़े रहे और वो शिक्षित ना हो। ना जनता शिक्षित होगी, जनता जिस दिन शिक्षित हो जाएगी उस दिन सवाल करेगी, उस दिन अपना अधिकार मांगेगी, और देश की सरकार फिर राजनीति जो कर रहा है, करोड़ों की घोटाले जो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो वो यही चाहते हैं कि हमारे देश की जनता ऐसे ऐसे के चक्कर में पड़े रहे और हम अपनी राजनीति एकदम आराम से करते रहे और देश को लूटते रहे। ये हकीकत है।